कोविड के समय जो लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही थी, अब वो लोगों के मौत की वजह बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड शील्ड वैक्सीन की, जो इस समय लोगों की मौत बनकर उनकी जान ले रही है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कोविड शील्ड को लेकर? इस वक्त पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। जिस किसी ने भी इस वैक्सीन को लगाया है, धीरे धीरे करके लोगों की मौत होती जा रही है। वजह क्या मानते हैं? वो देखिए, करीब 170 करोड़ डोज भारत में लगी हैं और 300 करोड़ के आसपास भारत और पूरे संसार को मिला के कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका और एक सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, उन दोनों ने मिलकर बनाया था। और ये जो वैक्सीन है, ये एक सिंड्रोम पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या होता है? ये छोटे छोटे माइक्रो एम्बोलिन शरीर में निकलते हैं, खून की नसों में जाते हैं, और वो खून की नसों में जैसा ही जाते हैं, वो अगर हार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हार्ट अटैक करते हैं, वो अगर ब्रेन की तरफ वो जाते हैं तो ब्रेन अटैक करते हैं। मतलब वो इस तरह का थक्का बनता है जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक पैच निकल के हार्ट अटैक करता है या ब्रेन अटैक करता है। अब ये क्यों थक्के बन रहे हैं, दूसरी वैक्सीन के साथ क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका सिंपल रीजन इन दोनों कंपनी को पता था। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कंपनी को उसका आइडिया था और साइंटिस्ट पहले बता चुके थे कि ऐसा हो सकता है। उसके बावजूद भी ये वैक्सीन अधिक मात्रा में लगाई गई और हमने देखा कि जो हमारी यंग जनरेशन, यंग जवान बच्चे डांस करते हुए मर रहे हैं, जो अपनी एक्सरसाइज करते हुए मर रहे हैं, जो मतलब स्टेज पे बैठे हैं मैरिज के लिए, वहां उनको हार्ट अटैक हो जाता है। इस तरीके से जो डेथ हुई, तो फिर साइंटिस्टों ने उस कंपनी को बीच बीच में झकझोरना शुरू किया और 51 केस उनके ऊपर इंग्लैंड में एक हाई कोर्ट में हो गई। तो तब उस कंपनी ने माना कि हाँ, मेरी वैक्सीन से VITT नामक सिंड्रोम हो सकता है। अब जब ये बात निकल के आई है, तब ये पूरा भारत अवेयर हुआ है कि कोविशील्ड से हमारी जान कभी भी जा सकती है और ये जो इफेक्ट है ये 5 से 6 साल तक रह सकता है। इससे जो परेशानी होती है वो हल्का सा आपको विजन लॉस होगा, हल्के से चक्कर आएंगे, आपको घबराहट होगी और आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और ये जो कार्डियक अरेस्ट होता है, ये उस आदमी को इमरजेंसी तक भी नहीं ले जाने देता। इसलिए इमरजेंसी ड्रग, जो खून को पतला करने वाली दवाई होती हैं, वो हमेशा जिसने कोविशील्ड लगाया है उसको अपनी जेब में रखना चाहिए और बता के रखना चाहिए। मैं तो ये एडवाइस कर रहा हूं लोगों को कि एक टैग लगाएं कि मैंने कोविशील्ड लिया है। अगर कोविशील्ड किसी ने लिया है, उसका पता सबको होना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम में है, या वो अपना टेस्ट करा रहा है, जैसे TMT टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, तो उन सब में उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगने से फिर हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बावजूद उसके वो वैक्सीन मार्केट में आई, लोगों ने लगवाई। इस सब का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसमें जो बड़ी लापरवाही ये सामने, इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसमें 2 कंपनी जिम्मेवार हैं, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट। उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और अगर कोई किसी को परेशानी होती है, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा, जिसने कोविशील्ड लगाई है वो अपना सर्टिफिकेट साथ में रखें और ये रखें कि हमने कोविशील्ड लिया है। तो वो अगर कुछ उनको परेशानी होती है तो वो इन दोनों कंपनी पे केस कर सकता है और इस केस का हर्जाना इन दोनों कंपनियों को देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि जिस वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने में, लगाने में 5-6 साल लगते हैं, उन्होंने जल्दबाजी में ये काम करके इतनी सारी वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को रिस्क पे रखा है, और वो भी यंग पॉपुलेशन को रिस्क पे रखा है। और
इसको एक इमरजेंसी वैक्सीन बता के, अगर आप बस में बैठेंगे आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप मेट्रो में बैठेंगे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या एयरलाइन में बैठना है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब ये एक तरह का मैंडेटरी कर दिया गया था और हमारा जो अपना अधिकार है उसको छीन लिया गया था। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस वैक्सीन को नहीं लगाना है तो मैं ना तो अपना कोई फ्लाइट से यात्रा कर सकता, ना मैं मेट्रो में बैठ सकता, ना मैं बस में बैठ सकता। तो मेरा अधिकार छीन लिया गया और हमें ये फोर्सफुली कोविशील्ड लगाना पड़ा और अब जो हमें देखने में आ रहा है वो बहुत ही घातक है और उसको देख के भी सिहर कांप जाती है। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल इसमें ये भी है, महामारी के समय जनता इतनी अवेयर नहीं थी, आम जनता उसको नहीं पता कि ये वैक्सीन सही है या ये गलत है, और हमने देखा कि लगातार लोगों ने काफी संख्या में लगाई। आपने बताया भारत में 170 करोड़ और देश और पूरे विश्व में 300 करोड़। तो आम जनता को इस बात की जानकारी कैसे मिले कि भाई ये जो वैक्सीन है इसके लगने से भविष्य में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और जिस दिक्कत की वजह से हमने वैक्सीन लगाई है उस पर ये काम करेगी? ये अपना देखिए, वैक्सीन एक नहीं आई थी, वैक्सीन 4 से 5 वैक्सीन आई थी। जो 4 से 5 वैक्सीन थी उनको हम लगवा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन भारत में बनी थी तो इसलिए ये फोर्सफुली वैक्सीन लगाई जा रही थी। अदरवाइज दूसरे देशों की वैक्सीन भी भारत में आ सकती थी, लोग ऐसे भी हैं जो पे कर सकते थे, लेकिन ये फ्री वैक्सीन लगा के कि भारत में बनी है, ये हमारे अधिकार को छीना गया है, हमारे अधिकार का हनन हुआ है और ये जो हुआ है सब, और जो अब आने वाली जो परेशानियां होने वाली हैं ये सब हम देख के बहुत ही, मतलब जिसने कोविशील्ड लगाया है उसको तो घबराहट होगी, लेकिन सब लोगों में एक इस तरह का माहौल है कि अगर हमारे फैमिली मेंबर को या हमें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। अब डॉक्टर साहब, जिन 170 करोड़ भारतवासियों ने ये वैक्सीन लगाई है कोविशील्ड, क्या इसका कोई बचाव है? बचाव हो सकता है अभी भी? नहीं, उसका कोई बचाव नहीं है, कोई इस तरह की वैक्सीन या इस तरह की दवाई कोई अभी नहीं आई है, एक्सेप्ट खून को पतला करने की दवाई इसमें ले सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये 170 करोड़ भारतीय नहीं है, 170 करोड़ डोज हैं जो 3-3 बार यहाँ भारतीयों को दी गई है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, डॉक्टर बीपी त्यागी ENT स्पेशलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 170 करोड़ डोज भारतवासियों में मतलब लगाए गए हैं कोविशील्ड के, जिनकी जान को खतरा बना हुआ और उसकी जिम्मेदार है वो कंपनी, वो निर्माता कंपनी, जिस निर्माता कंपनी ने इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है। साफ तौर पर डॉक्टर बीपी त्यागी का ये कहना है, अगर आपने भी कोविशील्ड लगाई है तो आप सावधान हो जाइए और उसका सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।